हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम अलंकार का टॉपिक देखेंगे। तो अलंकार में सबसे पहले तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये तो आपका आएगा ही आएगा, और इसमें 1 मार्क्स का भी एक ओटी इसमें से आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अलंकार टॉपिक से हमारे प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ये परिभाषा है सिंपली। और इसके 3 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार, जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थालंकार, वे तत्व जो अर्थ के माध्यम से जब काव्य की शोभा कुछ तत्व बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। वे अलंकार वह होता है जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित हैं वो ओनली अभी 5 अलंकार सम्मिलित हैं हमारे पाठ्यक्रम में। मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास और पुनरुक्ति प्रकाश। ये अलंकार हम अगर इन्हीं 5 को कर लें तो यहीं से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो हम इनको डिटेल्ड देखेंगे सभी की। एक पेज में ही मैंने पूरी की पूरी एक टेबल बना ली है, उसी के आधार पे हम इनको पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं उसको। सो फ्रेंड्स, ये है उन अलंकारों की टेबल जो कि हमारे सिलेबस में। हम पुनरुक्ति प्रकाश को देखें तो किसी काव्य में जहाँ क्रमशः शब्दों की आवृत्ति होती है परंतु उनका अर्थ समान होता है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पहचान इसकी है, 2 बार आवृत्ति होती है। वन से चुन चुन जो भी बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। ये सबरी के विषय में है। डाल डाल और पात पात पर, इनमें डाल डाल पात पात 2 बार आया है, आवृत्ति हुई है। जग के कोने कोने में, इतना इतना आप लिख के छोड़ सकते हैं। ये मतलब काव्यांश एक हो गया और हमारा उदाहरण भी पूरा हो गया। इसके बाद आता है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास में क्या है, किसी काव्य में जहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी का जो हमारा पहला पाठ है, उसमें से आप बहुत सारे एक से स्टैंजा और एक शब्द ढूंढ सकते हैं जिनमें एक विरोधाभास अलंकार है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। और भी आते हैं ऐसे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये भी इसका एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये जो उदाहरण है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों की आवृत्ति हो रही 2 बार, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी चल जाएगा और हमारा ये विरोधाभास में भी चल जाएगा। तो मानवीकरण अलंकार देखते हैं। किसी काव्य में जहाँ प्रकृति में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। छायावादी जो कवि हैं उन सब ने प्रकृति का मानवीकरण मुख्य रूप से किया है, और प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की एक बहुत विशेषता रही है। हिंदी काव्य धारा में हम अगर देखें, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में जो प्रकृति के मानवीकरण रही है, छायावाद में ही मुख्य रूप से हुआ है प्रकृति का मानवीकरण। और प्रकृति के सुकुमार कवि भी हैं सुमित्रानंद पंत जी, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। जागी वनस्पतियाँ अलसाई सी मुख धोती शीतल जल से, ये उदाहरण है। या फिर आप डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। इसमें धरती और बादल को मानवीय भावनाएं उनमें डालने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। तो किसी विशेष समानता के कारण प्रस्तुत वस्तु में, मतलब जो वस्तु है हमें दिख रही है उसमें दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। बहुत सटीक और सिंपल डेफिनेशन है ये। चाहत चकोर शूर और द्रग छोर करी, चकवा की छाती तज धीर धसकते है। इस उदाहरण को आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है आपका संदेह अलंकार, जहाँ रूप रंग गुण आदि की समानता के कारण, या आप ये ना लिखें तो सीधा सीधा लिख दें, जहाँ पे समानता, विशेष समानता के कारण या सादृश्य के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर अंत तक संशय बना रहता है, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। संदेह की कुछ, जैसे संदेह शब्द सा से शुरू हो रहा है, ये मैंने रिमेम्बरिंग के लिए वैसी बनाई है। समानता भी सा से शुरू हो रहा है, संशय भी सा शुरू हो रहा है। तो संदेह में समानता होती है और ये संशय बना रहता है अंत तक। तो
इसका उदाहरण भी सा से ही शुरू हो रहा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस समय का ये काव्यांश है और इसमें बताया गया है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी में नारी का, नारी में सारी का यहाँ पे संदेह चित्रित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये 5 अलंकार हैं, इनमें से 2 अंकों का एक प्रश्न तो निश्चित है, भले ही रस में से ना आए, अलंकार में से आता है। क्योंकि अलंकार विशेष रूप से ये जो अलंकार हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए ही रखे गए हैं। तो इनमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगा और 1 अंक का भी प्रश्न आने की संभावना है कि ओटी में कोई इसमें से आ जाए। अन्यथा की स्थिति में रस में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अलंकार में से 2 अंकों का पूछ लेते हैं। खैर, जो अनुमान है उसके हिसाब से 1 अंक में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी की पूरी टेबल है, इसमें सारे जो हमारे सिलेबस के अलंकार हैं वो सम्मिलित हैं। इस टेबल से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।